तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर का, हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 16 साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द एजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि एंशिएंट से कंटेम्प्रेरी टाइम तक, मॉडर्न टाइम तक जो जो साइंस में डेवलप हुआ, या फिर आप कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ द साइंस। ठीक है, तो उसको हम लोग, तो आइए देखते हैं। द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एट द कॉर्नर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बिन प्रीवेलिंग सिंस एंशिएंट टाइम। मैनी, देखिए क्या है एक्चुअली, क्या है जैसे कि इंडिया हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, सबसे पहले क्या है, हर चीज़ को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के देखा गया है। चाहे वो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, एवरीथिंग। ठीक है, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन पहले हुआ करता था, जो कि नेचर से लोग डायरेक्ट सीखते थे। तो इट मीन्स वो लोग नेचर को ही सब कुछ मानते थे, स्पिरिचुअलिज्म को मानते थे। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या था, तो उसके बाद एंशिएंट टाइम से स्पिरिचुअलिज्म अपने फॉर्म में था। ठीक है, द इन्वेडर ऑफ दिस नेशन एम्ब्रेस्ड मेनी इंडियन रिलीजन सच एज बुद्धिज्म। जो इन्वेडर्स आते थे ना, जो इंडिया में कोई ट्रैवलर हो, कोई युद्ध के कुछ भी हो, वो लोग सब इंडियन रिलीजन को अपनाते थे। बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, इन सबको वो लोग अपनाते थे। जैसे कि कौन कौन इन्वेडर हुआ करते थे? ग्रीक्स थे, पर्शियंस थे, टर्क थे, हुन्स थे, मंगोल्स थे। ठीक है, ये सब लोग आते थे। तो इससे क्या होता था, वो लोग इंडियन कल्चर को अपना लेते थे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद डिस्टिलेशन ऑफ द परफ्यूम्स, द मेकिंग ऑफ डाइज, द एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वेविंग ऑफ कॉटन एंड इवन द टेक्निक ऑफ अलजेब्रा एंड एल्गोरिदम। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, द टेक्निक ऑफ सर्जरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड रिलेटिवली the herbal system of medicine, the technique of alchemy, the smelting of metals, the game of chess, the martial art of karate, etc. are to be found in the ancient time, and there are evidence which indicates that they might be originated here. ठीक है, देखिए हमारे ये सब चीज़ें होता था, ऑल आर साइंस। ठीक है, किसी भी मेटल को मेल्ट करना, ये भी तो साइंस है कि नहीं? अभी हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेटलर्जी में, कि या फिर सर्जरी है, ये भी साइंस है। बट उस समय उनको वो नहीं पता था, साइंटिफिक वैल्यू, टेक्निकलिटी इतना नहीं जानते थे, बट वो लोग करते थे। दे हैड द नॉलेज, ठीक है, टू डू, बट वो एटम पे, ये सब पे बहुत ज़्यादा शायद नहीं करते थे। बट ये एंशिएंट पीरियड से है, जिसके एविडेंस हमें एक्सकैवेशन में देखने को मिलता है। इट मीन्स अगर मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है, तो ये पहले से यहाँ पे था, है कि नहीं? तो इससे ये पता चलता है इंडिया कैरीज ए रिच लेगेसी ऑफ साइंटिफिक आइडियाज। ठीक है, इट इज अनफोल्ड वेरियस एरिया। ठीक है, फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट हु फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं दुनिया के बारे में। मैथमेटिक्स की बात अगर करें, द मोस्ट साइंटिफिक स्टडी अगर कहा जाए तो मैथमेटिक्स है। ठीक है, कहता ना मैथमेटिक्स फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स जैसे कहा जाता है। ठीक है, गणित हमारे हिंदी में कहा जाता है गणित। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अर्थमेटिक्स है, अलजेब्रा है। ठीक है, अर्थमेटिक को इंडिया में कहा जाता है पतित गणित या फिर अंक गणित। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अलजेब्रा, बीज गणित। ठीक है, जियोमेट्री, रेखा गणित। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। ठीक है, तो ये चीज़ सब है जो कि मैथमेटिक्स के अंडर आता है। 1000 BC से 1000 AD तक, ठीक है, बहुत सारे मैथमेटिक्स डेवलपमेंट हुए, मैथमेटिशियन भी बने। ठीक है, मैथमेटिक्स वेर ऑथराइज्ड बाय द इंडियन मैथमेटिशियन हु रिलेटेड टू द अबव मेंशन्ड एरिया। द टेक्निक ऑफ एल्जेब्रा एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ये तो सबको पता है, जीरो हमने ही दिया है दुनिया को। और जो हड़प्पा का टाउन प्लानिंग था ना, वहाँ पे जो हड़प्पा का टाउन प्लानिंग था, 90 डिग्री रोड कट करता था, ड्रेनेज सिस्टम एकदम पैरेलल हुआ करते थे, एक्सेट्रा। इससे पता चलता है उस समय लोगों को जियोमेट्रिक पैटर्न के बारे में बहुत कुछ पता था। हो सकता है वो जियोमेट्री ना बोलते हो, बट उनको पैटर्न के बारे में पता था। ठीक है, टेम्पल कंस्ट्रक्शंस होता था ना, इस सब से पता चलता है कि उस समय लोगों को रेखा गणित की ज्ञान हुआ करता था। ठीक है, अब बीज गणित मीन्स अनदर मैथमेटिक्स वर्ड, बीज मीन्स अनदर और सेकंड
और गणित मीन्स मैथमेटिक्स. The fact of this name was chosen from the system of computation implies that the recognized as parallel system of computation. ठीक है, गणना का एक पैरेलल सिस्टम है, जैसे अर्थमेटिक में है वैसे ही उसी के पैरेलल है, तो इसको लिए सेकंड गणित कहा गया. ठीक है, बीज मतलब सेकंड है. ठीक है, तो वैदिक मैथमेटिक्स के यूज से इसको करा जाता है. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन कैसे किया जाता है. ठीक है, इसको इससे गुणा करो, फिर इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम. ठीक है, द अर्लीस्ट बुक ऑफ द मैथमेटिक्स वाज सुलभा सूत्र रिटन बाय बौद्ध इन 6th सेंचुरी. बौद्ध ने इसको 6th सेंचुरी में लिखा था, सुलभा सूत्र. वो पहला गणित है. देयर इज अ मेंशन ऑफ पाई एंड इवन सम कॉन्सेप्ट सिमिलर टू पाइथागोरस थ्योरम के सिमिलर भी हमें थ्योरम देखने को मिलता है. सुलभा सूत्र पाई इज प्रेजेंटली कैलकुलेटेड एरिया ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द एरिया. पाई हम लोग आता ना, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये पाई जो था हमें उस समय पता था 6th सेंचुरी में. ठीक है, फिर आता है अपस्तंभा. ठीक है, इन द 2nd सेंचुरी BC इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल जियोमेट्री. ठीक है, इट इन्वॉल्विंग एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल. ठीक है दोस्तों, This knowledge of angle helped in the construction of the fire altar in sometimes. ठीक है, ये देखिए, तो ये आर्यभट्ट है, ये आर्यभट्ट है, जीरो के जनक. ये भास्कराचार्य है, मैजिक स्क्वायर इन्होंने दिया था ये. ठीक है, ये है भास्कर गुप्ता. ठीक है, फिर आते हैं, बात करते हैं हम आर्यभट्ट की. आर्यभट्ट जो है वो 499 AD में हुए. उन्होंने आर्यभट्टिया लिखा था. ठीक है, इन विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी वेर एक्सप्लिसिटेड मेंशन इन द बुक ऑफ 4 सेक्शंस इसमें थे. पहला सेक्शन क्या था, मेथड ऑफ डिनोटिंग बिग डेसिमल नंबर बाय अल्फाबेट्स. सेकंड था नंबर ऑफ थ्योरी, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड बीजगणित. और थर्ड एंड फोर्थ में था एस्ट्रोनॉमी. ठीक है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी आल्सो नोन एज खगोल शास्त्र. ठीक है, इन दोज डेज उस समय इसको खगोल शास्त्र कहा जाता था. खगोल वाज द फेमस एस्ट्रोनॉमिकल लैबोरेटरी इन नालंदा वेयर आर्यभट्ट स्टडीड. आर्यभट्ट वहाँ पढ़ते थे, वहाँ का खगोल था, वहाँ पे बहुत फेमस लैबोरेटरी हुआ करता था. आर्यभट्ट's book aim of the studying astronomy were to get the accuracy of the calendar. आर्यभट्ट क्या किस पे उनका क्या एम था, कैलेंडर का एक्यूरेसी बनाना. टू नो अबाउट द क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न. फिर होता है नेविगेशन, टू लुक एट द हॉरोस्कोप. ठीक है, टू हैव द नॉलेज अबाउट द टाइड्स एंड स्टार्स. ठीक है, इस सब के बारे में वो चाहते थे. आर्यभट्ट इन हिज बुक स्टार्टेड दैट द अर्थ इज राउंड. उन्होंने कहा था पहले कि अर्थ जो है वो राउंडेड है एंड रोटेट्स इन इट्स ओन एक्सिस, अपना एक्सिस पे घूमता है. ही फॉर्मुलेटेड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. ठीक है, एंड डिस्कवर्ड अलजेब्रा. द वैल्यू ऑफ पाई गिवन बाय आर्यभट्ट इन मोर एक्यूरेट देन इन द ग्रीक्स. आर्यभट्ट ने जो पाई की वैल्यू दी थी ना, ठीक है, 22/7. ठीक है, तो वो ग्रीक के पाई के वैल्यू से बहुत ज्यादा एक्यूरेट है. ठीक है, ज्योतिष पार्ट ऑफ आर्यभट्टिया ऑल्सो डील विद एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशंस. आर्यभट्टिया में जो ज्योतिष है उसमें सारे डेफिनेशन उन्होंने दिया है. ट्रू पोजिशन ऑफ द प्लैनेट, मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून. ठीक है, द कैलकुलेशन ऑफ द एक्लिप्स. ठीक है, इन हिज बुक द रीजन for the eclipses given are that even the shadow of the earth falls on the moon while rotating on its own axis. ठीक है, ये भी उन्होंने कहा था. The lunar eclipse occurs and when the moon shadow falls on the earth it is eclipse. However, the orthodox theory previously explained that it was process where the demon shadowed. ये कहा जाता है ना, जैसे कहते ग्रहण लग गया, इक्लिप्स है ना, ग्रहण लग गया, राहु ने केतु ने इसने निकल लिया, केतु ने निकल लिया, ये सब मानते थे. बट उस समय आर्यभट्ट ने कहा था कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये शैडो वाला सिस्टम है. जब इसका शैडो उस पर गिरता है तो ये लूनर एक्लिप्स होता है, मून का शैडो इस पर गिरता है तो ये होता है. ठीक है, तो सोलर एक्लिप्स होता है. तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में उन्होंने तभी बता दिया था. ठीक है, इट इज नोटेड दैट अरब कॉल्ड द मैथमेटिक्स हिंदी साथ. ठीक है, और द इंडियन आर्ट विच वॉज लर्नड बाय देम फ्रॉम इंडिया. ठीक है, अरब भी कहते हैं कि इसको हिंदी साथ कहते हैं, जो क्योंकि ये हिंदुस्तान से गया था. होल वेस्टर्न वर्ल्ड इज इंडिप्टेड टू इंडिया इन दिस रेस्पेक्ट. पूरी दुनिया सम्मान करती है इस एरिया में.
फिर बात करते, ये हो गया आर्यभट्ट के बारे में। अब अगर बात करें हम ब्रह्मगुप्त के बारे में, ब्रह्मगुप्त 7th सेंचुरी में हुए, ठीक है दोस्तों, ये 7th सेंचुरी में हुए, 7th सेंचुरी एडी में। उनकी बुक था ब्रह्म सुप्त सिद्धांतिका, ठीक है, उन्होंने लिखा था ब्रह्म सुप्त सिद्धांतिका। ओके, ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांतिका भी आप पढ़ सकते हैं। जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ नंबर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पहली बार जीरो का यूज किया एज ए नंबर, ठीक है। इन हिज बुक ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड नेगेटिव नंबर्स, उन्होंने नेगेटिव नंबर के बारे में भी बताया, पॉजिटिव नंबर्स आज फॉर्च्यून्स, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव नंबर को उन्होंने डेप्थ बताया, लॉस, और इसको पॉजिटिव नंबर को फॉर्चून बताया, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो क्या था, जीरो और शून्य इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ए वॉइड। द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड एग्जिस्टेड इन हिंदू फिलोसफी व्हेन द डेरिवेशन ऑफ द सिंबल फॉर इट। द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्य इन्फ्लुएंस्ड साउथ ईस्ट एशियन कल्चर थ्रू द बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट और निर्वाण, अटेनिंग साल्वेशन बाय मर्जिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी, ठीक है। जीरो का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया, जीरो कोई नंबर नहीं था, ये कॉन्सेप्ट था साल्वेशन का, ठीक है। 9th सेंचुरी एडी में महावीराचार्य रोट गणित सारा संग्रह, उन्होंने गणित सारा संग्रह लिखा था महावीराचार्य ने, विच इज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन अर्थमेटिक प्रेजेंट डे फॉर्म, ठीक है। इन हिज बुक डिस्क्राइब द डिटेल द करंट मेथड ऑफ फाइंडिंग लोएस्ट एलसीएम, ठीक है। Therefore, it was invention not by the John Napier but by महावीराचार्य in its actual form, ठीक है। बहुत सारी चीजें यार, एटम की थ्योरी जो है डाल्टन ने दिया, एक्चुअली डाल्टन ने नहीं दिया था, महर्षि कणाद ने दिया था, कण, ठीक है, कण उन्होंने कहा था द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज द कण, महर्षि कणाद ने दिया था। वैसे ही ये जो था एलसीएम निकालना, ये कहा जाता है नेपियर, जॉन नेपियर ने दिया था, बट एक्चुअली उसने नहीं दिया था, महावीराचार्य ने उसे कई सालों पहले दे दिया था, ठीक है दोस्तों। ये हो गया ब्रह्मगुप्त के बारे में। अब बात करते हैं भास्कराचार्य के बारे में। भास्कराचार्य ने क्या किया, लीडिंग मैथमेटिशियन थे वो 12th सेंचुरी के, 12th सेंचुरी एडी के। उनका एक बुक था सिद्धांत शिरोमणि, इज डिवाइड इनटू 4 सेक्शन, 4 सेक्शन में उन्होंने डिवाइड किया था, 4 पार्ट है इसके, सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, याद रखिएगा, भास्कराचार्य की बुक है। पहला था लीलावती, जिसमें डीलिंग विद अर्थमेटिक्स था। सेकंड था बीजगणित, जिसको, फिर थर्ड था गोलाध्याय, मतलब स्पीयर्स, ठीक है। फिर था ग्रह गणित, मतलब प्लैनेट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या था, चक्रवात मेथड और द साइक्लिक मेथड टू सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम इन हिज बुक लीलावती, ठीक है। वो क्या किया उन्होंने, उस बुक में इन्होंने बताया हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन इन साइक्लिक मेथड, ठीक है, अलजेब्रा का। 19th सेंचुरी में जेम्स टेलर ट्रांसलेटेड लीलावती एंड मेड इट नोन टू द पीपल क्रॉस द ग्लोब, ठीक है। जेम्स टेलर ने क्या किया, लीलावती को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया और पूरी दुनिया को इस बारे में बताया, भैया देखो अलजेब्रा की एक ऐसे सिस्टम भी है। मीडिएवल पीरियड में नारायण पंडित प्रोड्यूसेस वर्क ऑफ मैथमेटिक्स विच इंक्लूड गणित कौमुदी और बीजगणित भतमसा, ठीक है। तो इन्होंने ये 2 बुक बनवाई इसी के ऊपर, इन्हीं के बुक के ऊपर, ठीक है। नीलकंठ सोमसुत्व, उन्होंने क्या लिखा, तंत्र समग्रह, ठीक है, तंत्र समग्रह, ठीक है, विच कंटेन्स द रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्होंने बनाया, ठीक है। कौन, नीलकंठ जी। नीलकंठ ज्योतिर्विद्या कंपाइल्ड ताजिक, ठीक है, डीलिंग विद द लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन टेक्निक टर्म्स, ठीक है। लीलावती वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शिया आल्सो, पर्शियन में भी ट्रांसलेट हुआ फैजी के द्वारा, ठीक है। फैजी इन द कोर्ट ऑफ द अकबर ट्रांसलेटेड भास्करस बीजगणित। मोर ओवर अकबर ऑर्डर टू मेक मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन द एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग दिस पीरियड। अकबर ने गणित को, मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट बना दिया, एकेडमिक सब्जेक्ट, ठीक है। In the field astronomy, Firoz Shah Tughlaq established an observatory in Delhi and Firoz Shah Bahmani in Daulatabad. इन्होंने 2 observatory भी बना दिया। The court astronomer of Firoz Shah Bahmani, Mahendra Suri, invented an astronomical instrument known as यंत्र राजा, ठीक है, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया यंत्र राजा, ठीक है। Moreover, सवाई जय सिंह set up 5 astronomical observatories at Delhi,
जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में बनाया उन्होंने, ठीक है, सवाई जय सिंह। ये हो गया मैथमेटिक्स के बारे में, किस तरह से इंडिया में डेवलपमेंट हुआ। अब बात करते हैं मेडिसिन की, ठीक है। मेडिसिन, अब तो एलोपैथी 18 में आया, एलोपैथी तो अभी थोड़ा सा अभी डेवलप्ड है, अभी नाम कर रहा है, बट उससे पहले हमारे इंडिया में मेडिसिन भी जबरदस्त डेवलप्ड था, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। वैदिक पीरियड में अश्विनी कुमार थे, वे द प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन एंड वेर गिवन द डिवाइन स्टेटस, उनको भगवान का दर्जा दे दिया गया, ठीक है, अश्विनी कुमार को, तभी डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है। फिर आया धन्वंतरी, हु वाज द गॉड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अथर्ववेद में इन सब के बारे में लिखा गया है, was a text book find mention about the disease, its cure and medicines. According to it, diseases were caused by the demons and spirits entering into the human body and can be cured by the magical charm and spell. Atharvaveda mentioned cure for many of diseases which include diarrhea, sore, cough, leprosy, fever, seizure, etc. ये कहा जाता है कि जो बीमारी शरीर को आती है ना, वो ऐसे आता है कि कोई भूत प्रेत आपके शरीर में एक नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में एंटर कर जाती है, और उसको ठीक करने के लिए आपको जप करना पड़ेगा, ठीक है, आपको कुछ मैजिकल स्पेल मतलब कुछ चैंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, इस ऐसा वो कहते थे। हाउएवर द एरा ऑफ प्रैक्टिकल एंड रैशनल क्योर ऑफ द डिजीज इमर्ज्ड अराउंड 600 BC। अराउंड 600 BC इस सबको कहा सुनी बातों को ना मानते हुए प्रैक्टिकल लेवल पे मेडिसिन प्रैक्टिस होना शुरू हुआ। तक्षशिला एंड वाराणसी इमर्ज्ड आर द सेंटर ऑफ मेडिसिनल लर्निंग। वाराणसी और तक्षशिला ये दो जगहों पे मेडिसिन का जनित बना, मेडिसिन डेवलपमेंट हुआ, उसकी सेंटर बनी कि पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ो। टू इम्पोर्टेंट ट्रीटीज ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है, दो बड़े मतलब बुक्स थे या टेक्स्ट थे, एक है चरक संहिता, आयुर्वेदा के बारे में बताता है, चरक ने लिखा था। दूसरा है सुश्रुत संहिता, जिसमें सर्जरी के बारे में लिखा है, जो कि सुश्रुत ने लिखा है। बिफोर देम अत्रेय एंड अग्निवेश had already dealt with the principle of Ayurveda back in 800 BC। उससे पहले अत्रेय और अग्निवेश आयुर्वेदा के बारे में पहले ही बताया था। अब बात करते हैं चरक संहिता के बारे में, जिसको चरक ने लिखा था, प्लांट एंड हर्ब, ठीक है, ये मेडिसिनल चीजें उन्होंने बताया था। इट मेनली डील्ड विद आयुर्वेदा एज ए साइंस हैविंग द फॉलोइंग 8 कंपोनेंट्स। आयुर्वेदा को एक साइंस बनाती है, उसमें 8 कंपोनेंट है। पहला है काय चिकित्सा मतलब जनरल मेडिसिन, कौमार चिकित्सा कौमार वर्त्य मतलब पीडियाट्रिक्स, शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, सालक्य तंत्र मतलब ऑप्थाल्मोलॉजी और ईएनटी, फिर आता है बुट्ट विद्या मतलब डेमोनोलॉजी और साइकेट्री, फिर आता है अग्नतंत्र, फिर टॉक्सिकोलॉजी, अगाध तंत्र टॉक्सिकोलॉजी, रसायन तंत्र मतलब एलिक्सिर्स, और वाजीकरण तंत्र मतलब अफ्रोडिसियाक्स, ठीक है। ये 8 डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है आपका उस समय था आयुर्वेदा, ठीक है। आजकल तो बहुत ज़्यादा भी फेमस हो गया। चरक संहिता एक्सटेंसिवली नोट digestion, metabolism and immune system in written. Charak emphasizes that function of human body depends on 3 dosa, bile, phlegm and wind। मतलब अग्नि मतलब बात, कफ और वायु, ठीक है, ये 3 चीज, बात पित्त कफ ऐसा कहा जाता है, वो है, और उसमें वायु है। इन तीनों की अगर गड़बड़ हुई तो आपके अंदर बीमारी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सुश्रुत संहिता के बारे में। सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी इनको कहा जाता है। सुश्रुत डील विद सर्जरी एंड ओब्स्ट्रिक्स मतलब ये है प्रसूति विभाग और ये है शल्य विभाग, ठीक है, इन दोनों में, ठीक है। स्टडीड एनाटमी इन ग्रेट डिटेल विद द ह्यूमन डेड बॉडी। हिज फॉट वाज मेनली राइनोप्लास्टी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी और इजेक्शन ऑफ कैटरैक्ट ये सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते थे। सर्जरी वाज टर्म्ड एज शस्त्रकर्म, ठीक है, ड्यूरिंग दोज टाइम। द बुक सुश्रुत संहिता रिकॉर्डेड डिटेल द स्टेप टेकन बाय द परफॉर्मिंग ए सर्जरी इन दिस फील्ड। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द सुश्रुत वाज राइनोप्लास्टी, ठीक है, विच मीन रिस्टोरेशन ऑफ द multilatered nose through the plastic surgery. The ejection of cataract from the eye was even by the Sushruta, done by Sushruta using the simple surgical tools, ठीक है,
Hence it can be inferred that India also saw best of the development in the medicine and compared to the world. इससे कहा जा सकता है कि इंडिया में बहुत पहले से बहुत ज़बरदस्त सर्जरी या मेडिसिन डिपार्टमेंट डेवलप हो चुका था. बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडिया टुक आयुर्वेदा सिस्टम टू द तिब्बत एंड चाइना. ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे इन्होंने इंडिया से इसको चाइना ले गए या फिर तिब्बत ले गए. ठीक है. ये एक और बुक हुआ जो कि मीडिएवल में सरंगधर संहिता 13th सेंचुरी में लिखा गया. इन्होंने एम्फेसाइज किया यूज ऑफ ओपियम इन द मेडिसिन एंड यूरिन एग्जामिनेशन इन द लैबोरेटरी. ठीक है. फिर आता है रस चिकित्सा सिस्टम डेल्ट विद द डिजीज विद द मिनरल मेडिसिन. यूनानी सिस्टम आता है मेडिसिन केम टू इंडिया फ्रॉम द ग्रीस विद द बुक फिरदौसु हिकमत. ठीक है. रिटन बाय द अली बिन रबन. ठीक है. इस तरह से इस तरह से अब अगर हम देखें हमारे यहाँ पे मेडिसिन सिस्टम काफ़ी डेवलप था वर्ल्ड से उस समय. ठीक है. अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, मतलब भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान. ठीक है. वैदिक टाइम पे अर्थ पृथ्वी, ठीक है, ये कहा जाता है, ये अर्थ हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू पंचभूतास. ठीक है. ये पृथ्वी को पहले वैदिक पीरियड में कहा जाता है पंच तत्वों से बना है या पंचभूत से बना है. ह्यूमन सेंस परसेप्शन है. ठीक है. पंचभूत में कौन कौन आता है? अर्थ मतलब स्मेल, फायर मतलब विजन अग्नि, एयर मतलब माया विद फीलिंग, वाटर मतलब अप मतलब टेस्ट, और ईथर मतलब आकाश विद साउंड. ठीक है दोस्तों. ये 5 चीज़ों को माना जाता है इससे पृथ्वी बनी है और ह्यूमन बीइंग भी इसी से बना है एलिमेंट्स. It has been perceived that the material world comprised of the 5 elements. The Buddhist philosopher who came later rejected ether as the element of the. आकाश को उन्होंने बोला ईथर ये शरीर में नहीं है, ये अलग है. ठीक है. इस तरह से ये चीज़ डेवलप हुआ हमारा यहाँ पे. अब ये फिजिक्स की बात होगी. अब अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री इंडिया में जो है ये कैसे डेवलप हुआ? एक्सपेरिमेंटेशन. इंडिया इज द फेज थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन. द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री वेयर, कहाँ कहाँ केमिस्ट्री अप्लाई हुआ? मेटलर्जी, स्मेल्टिंग ऑफ द मेटल करते थे वो भी केमिस्ट्री है. डिस्टिलेशन ऑफ द परफ्यूम, इत्र यूज करते थे वो भी केमिस्ट्री है. मेकिंग ऑफ द डाई एंड पिगमेंट्स जो बनाते थे कपड़े वपड़े वो भी केमिस्ट्री है. एक्सट्रैक्शन ऑफ द शुगर ये भी केमिस्ट्री. प्रोडक्शन ऑफ द पेपर ये भी केमिस्ट्री है. प्रोडक्शन ऑफ द गन पाउडर, कास्टिंग ऑफ कैनन्स एक्सेट्रा ये सब लोग करते थे उस समय. ठीक है. केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप उस समय था. केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र और रसतंत्र और रस विद्या और रस क्रिया. ठीक है. ये सब कहा जाता था. साइंस ऑफ लिक्विड, इसका मतलब है साइंस ऑफ लिक्विड. केमिकल लैबोरेटरीज वेर कॉल्ड रस क्रियाशाला एंड केमिस्ट वेर रेफर्ड एज द रसदन्या. ठीक है. द डेवलपमेंट ऑफ द मेटलर्जी स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम द आयरन एज. आयरन एज से ही मेटलर्जी स्टार्ट है ना, तो वहाँ पे तो सब गला वला के सब बनाते थे मेटल को. इट इज पॉसिबल दैट इंडिया हैज बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम द मेसोपोटामिया. मेल्टिंग एक्सट्रैक्शन करके मतलब उसको मेल्टिंग करके एक्सट्रैक्ट करना, उस शायद मेसोपोटामिया से आया है. उस समय तो लोग जाते रहते थे ट्रेड के लिए, वहाँ से शायद आया है. फ्रॉम ओर इट्स कास्टिंग. ठीक है. मतलब आयरन ओर से आयरन निकालना शायद वहाँ से सीखा हो शायद. It is possible that India has borrowed this technique from Mesopotamia. Indians in the Persian army used weapons tipped with iron. ठीक है. The best evidence of the Indian metallurgy in the Indian pillar near the Qutub Minar in Delhi and an idol of Gautam Buddha in Sultanganj, Bihar. They have not cut rust. ठीक है. ये 2 चीज़ें जो उस समय का जो मेटलर्जी डिपार्टमेंट इतना डेवलप था इससे हम पता कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जैसे कि गौतम बुद्धा का है सुल्तानगंज में और कुतुब मीनार के पास जो पिलर है आयरन पिलर, यहाँ पे आज तक रस्टिंग नहीं हुई. इससे पता चलता है कितना बढ़िया टेक्निक वाले यूज करते होंगे. ठीक है. उस समय के फेमस केमिस्ट और अल्केमिस्ट थे नागार्जुना. ठीक है. हु वाज एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द बेस मेटल इनटू गोल्ड. ठीक है. कोई भी मेटल को वो गोल्ड में डेवलप कर देते थे, परिवर्तन कर देते थे. बॉर्न इन गुजरात इन 1931 AD, नागार्जुना हैज ब्लेस्ड विद दिस पावर ऑफ चेंजिंग बेस मेटल इनटू गोल्ड एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिक्सर ऑफ लाइफ एंड पर द बिलीफ ऑफ द पीपल. ठीक है.
ही रोट ट्रिटीज, उन्होंने लिखा था रस रत्नाकर, ठीक है, ये बुक ऑफ केमिस्ट्री एंड इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग बिटवीन हिम एंड द गॉड. द ट्रिटीज मेनली डील विद द प्रिपरेशन ऑफ द लिक्विड, मेनली मर्करी. द बुक ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन द सर्वे ऑफ द मेटलर्जी एंड alchemy. The prepare of elixir of life from mercury, Nagarjuna used animal and vegetable products apart from the mineral and alkalis. He also discussed the transmutation of the base metal into gold. The gold could not be produced, but the method has been useful in producing metals with gold-like alloys brilliance. Okay, which even help in manufacturing imitation jewelry. ठीक है, पूरे उन्होंने लिखा है, पूरे कोई मेटल को गोल्ड में तो नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, पर एलोइस मेटल में कन्वर्ट किया जा सकता है. नागार्जुन ऑल्सो रोट उत्तर तंत्र, ठीक है, उन्होंने उत्तर तंत्र लिखा, विच सप्लीमेंट द सुश्रुत संहिता एंड डील विद द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिनल ड्रग्स. ठीक है, 4 Ayurvedic treatises have also been written by him in the latter years when the interest has shifted from organic chemistry and medicine. ठीक है, उन्होंने लिखा है. उन्होंने पाम लिप्स को यूज़ किया, यूज ऑफ द पेपर बैगन मिडिवल पीरियड में कश्मीर, पटना, इन सब में देखा गया है. ठीक है, मुगल मैन्युफैक्चर किए गन पाउडर, इससे पता चलता है. ठीक है, स्टोरी का मतलब ये है कि उस समय केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छा बड़े लेवल पे डेवलप था. ठीक है दोस्तों, शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन आपको पता ही है, शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन अरब्स बहुत फेमस थे. ठीक है, मैनी रेफरेंस ऑफ द मैरीटाइम ट्रेड रूट था तो सीपी बनता था. ठीक है, सत्यनारायण पूजा, ठीक है, द सत्यनारायण पूजा ऑफ द सी मर्चेंट हु वाज caught in the storm and prayed to the Lord and saved him will offer पूजा to the Lord सत्यनारायण. ठीक है, उस समय था. ठीक है, युक्ति कल्पातरु is the treaty in Sanskrit which deal with the techniques used in the shipbuilding during ancient time. ठीक है, तो इससे यहाँ से हमें पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में कैसे किस तरह से बनाते थे, वो लिखा हुआ. द बुक कंटेन्स मिनी डिटेल अबाउट द टाइप ऑफ द शिप, देयर साइज एंड द टाइप ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड दो शिप्स. इंडियन बिल्डर पोजेस्ड गुड नॉलेज अबाउट द मटेरियल यूज्ड इन द. ठीक है, तो उस समय द शिप वेर प्राइमरीली क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस. 2 क्लास में शिप को उस समय बांटा गया था, सामान्य ऑर्डिनरी क्लास, सामान्य और विशेष मीन स्पेशल क्लास. ऑर्डिनरी क्लास इज द सी वॉयज हैड 2 टाइप ऑफ द शिप. ठीक है, दीर्घ टाइप ऑफ शिप, लॉन्ग, और उन्नत और टाइप ऑफ द हायर हुल. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ द कैबिन देयर इज डिवीजन ऑफ द शिप. या वो है सर्व मंदिर वैसल कैबिन, रॉयल वेज एंड हॉर्सेस, मध्य मंदिर, ठीक है, प्लेजर ट्रिप्स एंड अग्र मंदिर. ठीक है, अग्र मंदिर का मतलब होता है वारफेयर. ठीक है, इस तरह से साइंस में डेवलपमेंट. ये कुछ क्वेश्चन है प्रीलिम्स के, आज तक क्वेश्चन इसमें से आया नहीं है, पर अब नहीं आएगा ऐसा कह नहीं सकते. ये क्वेश्चंस को आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा. जैसे कि यहाँ पे कहा गया विच ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स कॉल्ड बीजगणित है. ठीक, बीजगणित अर्थमेटिक को अलजेब्रा को कहा जाता है. ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट, लीलावती, ये सब क्या है. विच ऑफ द अबव रिलेटेड टू द शिप बिल्डिंग कौन था. ठीक है, उल्की कल्पतरु, लीलावती तो मैथमेटिक्स था, रस ये तो रस जो है ये तो है वो है अपना रसायन. ठीक है, युक्ति कल्पतरु, ठीक है, कौन सा है जो कि रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू शिप बिल्डिंग. शिप बिल्डिंग में कौन है. ठीक है, तो ये दो यूज होता है. ठीक है, 1 और 3. तो फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट ट्रीटीज. ठीक है, तो इस सबको आप एक बार इससे आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार पूछा गया था. कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रसरनवा स्टडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन केमिस्ट्री. चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम होता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, थोड़ा अच्छा भी लगा होगा. ठीक है, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिएगा. अगर आपको लगे कि ये दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और दोस्तों को कुछ फ़ायदा मिलेगा, कुछ चीज़ें जानने को मिलेगा, तो ज़रूरी नहीं कि ओनली प्रिपरेशन वाले ही शेयर करें. जो लोग नॉलेज के लिए नॉलेज रखना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, तो आप शेयर भी कर सकते हैं. और अगर चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. और ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम लोग हैं, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं. ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे तब. ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. जय हिंद.